राधे राधे दोस्तों, अगर आप गुजरात आते हैं सोमनाथ के बाद और एक जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम चल पड़े हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की तरफ, जहां है प्रसिद्ध द्वारिकाधीश टेम्पल। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे द्वारिका के 2 दिन का कंप्लीट ट्रैवल एक्सपीरियंस, होटल, टेम्पल दर्शन, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारिका, बीच और लोकल मार्केट, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सोमनाथ दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं द्वारिका की तरफ। ट्रेन से ट्रेवल करते हुए फाइनली हम लोग द्वारिका स्टेशन पहुंच गए हैं। स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है और धाम भी है। स्टेशन से बाहर आते ही बहुत सारे ऑटो वाले, ट्रैवल एजेंट मिल जाते हैं जो होटल और साइट सीन का पैकेज बताते हैं। थोड़ी बातचीत करने के बाद हम लोगों ने ऑटो बुक किया, जो कि 300 में हमें होटल भी दिखाएगा और थोड़ा लोकल एरिया भी। तो ऑटो में सामान लोड करने के बाद हम निकल पड़े होटल ढूंढने। थोड़ी देर बाद एक अच्छा सा होटल मिला, जो कि 1500 पर रूम में एकोमोडेशन मिल गया। इस रूम का खास बात यह था कि इसमें 4 लोग आराम से रह सकते थे। होटल के अंदर ही चार्ट लगा हुआ था जिसमें द्वारिका के सारे टूरिस्ट प्लेस लिखे हुए थे। उससे हम पूरा आइडिया ले लिए 2 दिन में कहाँ कहाँ कैसे घूमना है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग नहा धोवा के फ्रेश होकर निकल पड़े हैं द्वारिका का फेमस जगह द्वारिकाधीश टेम्पल। होटल से द्वारिकाधीश टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने पैदल ही चल पड़े। रास्ते में आपको एक से एक साड़ियों की दुकान, प्रसाद की शॉप दिख जाएगी। जैसे जैसे मंदिर के पास जा रहे थे वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही थी। दूर से ही द्वारिकाधीश टेम्पल का शिखर और उस पर लगा हुआ ध्वज देखकर एक अलग ही भक्ति का माहौल बन जाता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण का संपत्ति है और कहा जाता है कि द्वारिका उनकी कर्म भूमि है। तो मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो अपना मोबाइल घर पे या लॉकर में डिपॉजिट करके आए। लगभग 2 या 3 घंटे खड़े रहने के बाद फाइनली हमें द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन मिला। दर्शन का पल वो बहुत अद्भुत था, भुलाए ना भूल पाते ऐसा अद्भुत पल था वो। जिंदगी में पहली बार ऐसा मैंने अनुभव किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। तो आप शाम में, दोपहर के टाइम में लगाएं। चलिए मामा से पूछते हैं उनको यहाँ कैसा लग रहा है, तो बताइए। और यहाँ आके मेरा चारों धाम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ का माहौल इतना अच्छा भक्तिमय पूरा है। हर हर महादेव, राधे राधे। मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं द्वारिका के फेमस प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। हमने एक ऑटो लिया जिसका किराया 1000 से 1500 में, जो हमें आसपास के सारे टूरिस्ट स्पॉट दिखा देगा। सबसे पहले हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है और द्वारिका के लगभग 15 से 120 किलोमीटर दूर है। मंदिर का एंट्री गेट बहुत ही भव्य है। एंट्री होने के बाद कार पार्किंग वगैरह, ऑटो पार्किंग वगैरह सब कुछ है। दूर से ये बड़ा सा शिव मूर्ति देख सकते हैं आप सामने से। काफ़ी भव्य, बहुत बड़ा और विशाल शिव भगवान का मूर्ति है। उसके बाद दोस्तों लाइन काफ़ी लंबी थी, हम लोगों ने लाइन लगाया। काफ़ी भीड़ थी तो धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद मिल के जयकारा लगाया। पार्वती पते हर हर महादेव। तो वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो आप आइए मंडे ट्यूसडे के बाद, तो यहाँ अच्छे से खाली में दर्शन होगा, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और वैसे में तो सीज़न आने वाला है तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहेगा। तो आइए सेफ्टी के साथ और दर्शन कीजिए भोलेनाथ। दोस्तों, मंदिर के अंदर घुसने के बाद कुछ मंदिर का अंदर का दृश्य कुछ ऐसा नज़र आएगा, जो कि भगवान शिव गुफा के टाइप में नीचे विराजमान है। देख सकते हैं आप ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक आता है। मेरे वीडियो के थ्रू दर्शन कीजिए 2 ज्योतिर्लिंग के, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, और बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, एक अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे फ़ोन अंदर अलाउड है, और अगर कोई चाहे तो पंडित जी स्पेशल पूजा भी करवा सकते हैं, जो कि 1000-2000 में हो जाती है जल अभिषेक। बाहर ही कुछ ऐसे शंकर पार्वती जी का मूर्ति बना हुआ है। फिर आपको शौचालय के लिए भी जगह है। उसके बाद बाहर से भव्य मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद हम निकल पड़े गोपीनाथ मंदिर, जो कि गोपी तालाब कहा जाता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी पुराना ये जगह है गोपी तालाब। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ स्नान करती थी। काफ़ी पुराना और अद्भुत ये दृश्य है। देख सकते हैं आप, ये वही तालाब है जहाँ कृष्ण भगवान
और गोपियां नहाती थी। ये जगह बहुत ही शांत और स्पिरिचुअल फीलिंग्स देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, लड्डू गोपाल जी का मंदिर आ जाता है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। लोग यहाँ आते हैं और पालकी में लल्ला को झूलवा झूलाते हैं, और यहाँ एक अद्भुत चीज़ देखने को भी मिलेगी, जो कि पत्थर पानी में तैरता हुआ। फिर हम निकल पड़े हैं रुक्मिणी देवी टेम्पल। यह मंदिर भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी को समर्पित है। चलिए पंडित जी से इसका इतिहास सुनते हैं। जब आप दोनों दर्शन करो, तीरथ आपकी पूरी होती है। भगवान की अष्टपटरानी में बड़ी रानी साक्षात माता लक्ष्मी कहते हैं। आने वाले यात्री यहाँ 2 कार्य करते हैं। पहले अंदर सभी द्वार में जाके दर्शन करेंगे। दर्शन करके यहाँ से उतरना है। सभी यात्री को सामने जल का प्रसाद पीना। मंदिर का मुख्य प्रसाद ही जल है, और इसी मंदिर में आने वाले यात्री जल के लिए भी दान करते हैं। उसके पीछे का मंदिर का महिमा क्या, तो भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी दोनों विवाह करके शादी करके अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे गए, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आता है पिंडारा गांव। दुर्वासा ऋषि को द्वारिका में भोजन का न्योता दिए। जब दुर्वासा ऋषि को लेकर द्वारिका में आने लगे, आधा रास्ता आधा मार्ग जब पार हुआ, माता रुक्मिणी को जल की पानी की प्यास लग गई। भगवान कृष्ण से जल पिलाने की विनती की कि मुझे जल पिलाइए। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे को भूमि में दबाए, चरण में से माँ गंगा प्रागट्य किए, जिसे आज के दिन में चरण गंगा बोलते हैं। माता रुक्मिणी ने जल पिए, भगवान कृष्ण ने जल पिए, पर भूल गलती ये कर दिया कि दुर्वासा ऋषि को जल पिलाना भूल गए। बिना आज्ञा बिना पूछे जल पिए। दुर्वासा ऋषि क्रोध के स्वरूप में गुस्से में आ गए और 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप पति पत्नी कृष्ण रुक्मिणी दोनों का 12 साल का वियोग होगा। दोनों ने एक दूसरे ने जल पिया और मुझे भूल गए। ये कारण से भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर द्वारका में और माता रुक्मिणी का मंदिर यहाँ। दूसरा श्राप दुर्वासा ऋषि ने यह दिया कि द्वारिकाधीश मुझसे बिना पूछे जल पिए, आपका द्वारिका भूमि में सब कुछ मिलेगा, मेरा ये श्राप रहेगा, भूमि में पीने योग्य जल पानी नहीं मिलेगा। आज भी ये श्राप के कारण ये द्वारका के 19 किलोमीटर के भीतर में या कुआं करो, बोर करो, हैंडपंप लगाओ, जमीन के नीचे से खारा पानी, सल्टेड वाटर, नमक वाला नमकीन पानी निकलता है, पीने योग्य मीठा पानी मिले नहीं। और हम हमारे पूर्वज अपने पितृ देवताओं के पीछे तीर्थ क्षेत्र में 3 चीजें हम अपने पितरों को देते हैं, जो है पिंड, पानी और श्राद्ध। जिसमें से श्राद्ध करने के लिए भारत भर में एक जगह बिहार के अंदर गया जी, जहाँ सर्व पितरों का श्राद्ध होता है। तो पिंड दान के लिए हम बद्रीनाथ में अलकनंदा घाट में जाते हैं, जहाँ ब्रह्मकपाल पिंड का दान करते हैं। तो पूरे भारत भर में ये द्वारिका धाम एकमात्र माता रुक्मिणी मंदिर ऐसा जहाँ अपने पितरों की मोक्षार्थी जल दान करने का महिमा है। भूमि में जल है नहीं, 20-25 किलोमीटर दूर से ट्रक टैंकर से पीने का पानी आता है। समस्त जो जल पीवे, उसमें से इच्छा हो कि अपने घर में से, परिवार में से, कुटुंब में से कोई छोटे बड़े जवान वृद्ध में जो 7 पीढ़ियों में जो छोड़ के जल बसे, उन पितरों की मोक्षार्थी हम एक दिन के लिए जल का दान करें, जो सुबह से लेके शाम तक पानी पीवे, जिसमें गाय माता, पशु पंछी, साधु सन्यासी, आने जाने वाले हजारों यात्री जल पीवे। एक टैंकर का 1000 रुपया खर्च लगता है। वो ना बन सका, कोई आधे दिन के नाम से जल का दान करे, उसका 500 रुपया लगता है। कोई छोटे व्यक्ति भी आवे, कोई आखिरी का 21 कड़ा जल का दान करे, उसका 200 रुपया लगे। वो भी आप यात्री को दर्शन करने के बाद में आपका इच्छा हो, आपका मर्जी हो कि जीवन भर हम कहीं भी जाते, हर जगह अपने लिए लगाते। तीर्थ में आए जिन्होंने अपनों को दे के छोड़ के जो परिवार में से चल बसे, उन पितरों के पीछे जल के लिए, पानी के लिए दान करना हो तो ही दर्शन के बाद काउंटर के ऊपर जल का दान करना। वहां से माता का कुमकुम और प्रसाद मिले, पैसा पर्व में प्याव में उपयोग हो, समस्त जो जल पीवे पुण्य अपने परिवार को मिले। ये मंदिर का महिमा। दर्शन करके नीचे उतरेंगे सभी यात्री, वहाँ जल प्रसाद पीना और रुक्मिणी प्रार्थना पत्र किसी को खरीदना हो, जो माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को भेजी थी, वो आपको वो बाहर से मिलेगा। पर्दा खुलेगा, गेट खुलेगा, अंदर जाना बाहर निकलना एक ही दरवाजा है, एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना। 10 से 12 मिनट में दोस्तों पंडित जी से पूरा इतिहास सुनने के बाद रुक्मिणी देवी टेम्पल का फिर हम लोगों ने रुक्मिणी देवी जी का दर्शन कर लीजिए। मेरे वीडियो के माध्यम से आप भी दर्शन कीजिए। और बाहर से कुछ मंदिर ऐसा दिखता है। उसके बाद फाइनली हम जल का प्रसाद ग्रहण किए, जो कि यहाँ का प्रसाद है जल। उसके बाद दोस्तों थक चुके थे तो थोड़ा भूख लगी थी, तो खाना पीना खा के निकल पड़े शॉपिंग के लिए। तो देख सकते हैं चश्मा 50 रुपये में लिए। 50 रुपये चश्मा कुछ ऐसा लग रहा है मेरे फेस में, आप बता सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बाहर बड़ी बड़ी दुकानें थी, एक से एक आइटम मिल रहा था। प्रभु जी के
पोशाक वशाक भी एक से एक मिल रहे थे कम प्राइस में, और अच्छा था मार्केट काफ़ी सारा। साड़ियों का भी मार्केट था, आपको जो पसंद है वो देखिए। फिर थोड़ा खाने पीने के लिए हम एक्सप्लोर करने गए। ये देखिए मिल्क, दूध का एकदम खोआ टाइप का। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन भी आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं ये साइट में जाकर आप, और जो कि आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला दिन द्वारिकाधीश में काफ़ी अद्भुत था, मेरे लिए नया था तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज ये द्वारिका में दूसरा दिन है, तो आज हम द्वारिका जा रहे हैं जो कि समुद्र के किनारे है, वो भी जाके आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तब तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहिएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने ऑटो कर लिया है जो कि 2000 में हमें भेंट द्वारिका ले जाएगा और बाद बाकी साइट सीन करवाएगा। चलिए पूछते हैं, मामा से पूछते हैं आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो बताइए। राधे राधे दोस्तों, आज हम जा रहे थे द्वारका, जो समुद्र के टापू में पड़ा हुआ है। वहाँ पे द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम लोग द्वारिका भेंट के दर्शन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए, एक्साइटिंग होने वाला है वीडियो। तो चलिए दोस्तों ऑटो लेके हम निकल पड़े हैं भेंट द्वारिका की, और रास्ते में देखिए हमें एक से एक बड़ी बड़ी नावें देखने को मिल रही है। ये एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था हमारे लिए। तो उसके बाद दोस्तों रास्ते में जाते हुए हमें एक अमेजिंग ब्रिज मिला। इस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। पहले लोग भेंट द्वारिका बोट से जाते थे, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद अब लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, बोट से बहुत कम लोग जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग भेंट द्वारिका पहुंच गए। यहाँ मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि वही जगह है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिलने आए थे, और कहा जाता है कि रुक्मणी जी यहाँ अपने हाथों से श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5000 साल पुराना रुक्मणी जी के हाथ से बनाया हुआ मूर्ति के दर्शन होंगे, जो कि बहुत मेरे लाइफ टाइम में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों ये वही जगह जहाँ सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने आए थे। तो ज़िंदगी में लाइफ में एक बार ज़रूर आए यहाँ पे भेंट द्वारिका। दोस्तों मंदिर के आसपास की जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। पीछे देख सकते हैं आप, बोटिंग वगैरह भी यहाँ कर सकते हैं। सुदर्शन सेतु भी दूर से काफ़ी कमाल का लगता है, देख सकते हैं यहाँ से आपको मंदिर दिखेगा। तो दोस्तों जीवन में कभी भी मौका मिले तो भेंट द्वारिका जरूर आइए। तो दोस्तों सामने से सुदर्शन सेतु कुछ ऐसा दिखाई देता है। द्वारिकाधीश दर्शन करने के बाद हम आ गए थोड़ा बीच के किनारे, यहाँ पे थोड़ा मस्ती करते हुए। फिर यहाँ से जाएंगे, खाना पीना खा कर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम में निकलना है जयपुर के लिए। तो आइए द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करिए जो कि 4 धाम में आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप काफ़ी सारी राइड यहाँ अवेलेबल है, जिसका प्राइस 100 रुपये से स्टार्टिंग है, 500-1000 रुपये तक है। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत इंजॉय किए, नहाए धोए। उसके बाद मेरे मामा जा रहे हैं राइड लेने के लिए। देख सकते हैं आप अपने परिवार के साथ मेरे मामा राइड ले रहे हैं, जो कि 200 रुपये में एक राउंड घुमाने को देता है। तो देख सकते हैं आप, एक राउंड घुमाने के बाद वो आ गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा बहुत इंजॉय करके 1-2 घंटा पे निकल पड़े। भूख लग गई थी, खाना पीना खाएं, जो कि 150 रुपये थाली मिलता है। फिर दोस्तों शाम में हम निकल पड़े हैं थोड़ा द्वारिका एक्सप्लोर करने के लिए। द्वारिका मंदिर के पीछे कुछ ऐसा दृश्य दिखने को मिलेगा। फिर हम लोगों ने ऊँट की सवारी की, जो कि 100 रुपये पर पर्सन हमें ऊँट की सवारी में ले सकता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार और अद्भुत दृश्य था। ये द्वारिकाधीश के पीछे ही है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए मार्केट, हमें पता चला कि पीछे भी एक द्वार है जो कि कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाता है। तो ये काफ़ी खाली था, तो हम एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का मौका मिल गया। उसके बाद हम लोग स्टेशन की तरफ निकल गए, क्योंकि आगे का सफ़र भी बाकी था। अगर आप भी गुजरात ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो द्वारिका ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ आपको हिस्ट्री और नेचर का सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही ट्रैवल और रिलीजियन ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।